कल मैं आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक करवाए थे। उससे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित सारे फार्मूले को बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, उसको देख लीजिए। कल मैं आप लोगों को ये फार्मूला लिखवाया था सब। इसमें गोले का देखना है, बाकी सब ठीक है। गोले का आयतन मैं बता दिया था 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि गोला में एच नहीं होता है, इसको भी आर ही लिखेंगे। जब इसको भी आर लिखेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, कल के वीडियो में एक गलती हो गई थी। उसी प्रकार अर्धगोले का आयतन में भी गोला है तो गोला में कभी भी आर ही होता है, केवल त्रिज्या ही होती है, व्यास होता है, लेकिन गोले में एच ऊंचाई तो होती नहीं है, इसलिए एच को भी आर लिखेंगे। जब एच को आर लिखेंगे तो इस आर का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आर क्यूब हो जाएगा। तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया था, एच को हटा देना, एच की जगह आर कर लेना है, तो आर का इसमें गुणा हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी दोनों में ये दोनों फार्मूला बना लीजिएगा, दोनों कल गलती हो गई थी। ठीक है, अब आगे आज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सब पढ़िए, अपनी अपनी बुक सामने खोल के रखा करिए और अपने बुक में पढ़ा करिए। इसमें अच्छा दिखेगा नहीं आप सबको, तो अपने बुक में देखा करिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसा बर्तन है। एक बर्तन है खोखले अर्धगोले का आकार है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। इसके ऊपर देखिए एक बर्तन है और पहली बात तो अर्धगोले के आकार का है, तो सबसे पहले हम अर्धगोला बना लेंगे। बर्तन जो है अर्धगोले के आकार का है, तो हम बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये बर्तन हो गया आपका अर्धगोला के आकार का है, ऐसे कटोरे नुमा। इस पर जो है, इसके ऊपर जो है बेलन अध्यारोपित है। बेलन, तो बेलन ऐसे होता है, बेलन अध्यारोपित है इसके ऊपर, अर्धगोले के ऊपर। अब दिया है पूरे बर्तन की ऊंचाई दिया है ना, कोई इतना है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है। व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। व्यास मीन्स डी होता है, डी दिया है 14 सेंटीमीटर। आर निकालेंगे तो हम 14/2 कितना हो जाएगा आपका, आर प्राप्त हुआ 7 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई दिया, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर पूरे बर्तन। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन के अंदर का इधर से खुला हुआ है, बर्तन इस प्रकार है, इधर से बर्तन खुला हुआ है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बेलन का, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, प्राप्त हो जाएगा। तो हम निकालेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लगाएंगे आंतरिक। क्वेश्चन नंबर है ये 5। त्रिज्या यहाँ पे आर निकाल लिए हैं। ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो टोटल ऊंचाई 13 है, तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। इसी जगह हम निकाल के लिख दे रहे हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा, देखिए ये आपका 14 है व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये नीचे यहाँ ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और इधर भी ये कितना होगा 7, इधर भी ये कितना होगा 7, मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी 7। तो अब जो त्रिज्या होगी वही तो इसकी ऊंचाई भी हो जाएगी। गोले की ऊंचाई जो है यही तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या ही ऊंचाई होती है, इसीलिए फार्मूले में वहाँ पे एच की जगह आर लगा देना पड़ा है, जो कि कल गलती हुआ था, एच लिख दिए थे, उसको आर लिख देंगे क्योंकि यही इसकी ऊंचाई भी है। तो बेलन की ऊंचाई हम निकालेंगे तो टोटल में से गोले की ऊंचाई अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे, तो टोटल ऊंचाई कितना है 13।
इसमें अर्धगोले की ऊंचाई घटा दीजिए। अब आपको बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगी? 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, 6 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे। इसमें कौन सा जोड़ेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अब देखिए, अब आपको याद होना चाहिए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का भी याद होना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच, मतलब बेलन की परिधि में ऊंचाई की गुणा हो जाती है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। अब देखिए, जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, इसे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 2 पाई आर कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा आर प्लस इधर क्या बचा है? एच। अब मान रख दीजिए, मान क्या है? यहाँ 2 है, पाई का मान 22/7। आर का मान क्या है? त्रिज्या आर देखिए 7 सेंटीमीटर है, अंदर भी 7 प्लस ऊंचाई निकाले हैं। बेलन का ऊंचाई है, क्योंकि बेलन का देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय जो है बेलन की ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई कितना निकाले हैं? 6। अब देखिए, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, इसका इसमें गुणा भी कर सकते हैं। तो 22 दूनी 44, 44 इंटू जोड़ देंगे 7 6 13। अब दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 44 में 13 का गुणा करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा, यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पूरे बर्तन का। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, मतलब कैनवास मीन्स जो चद्दर होता है जिससे बनता है तंबू, जिससे बनता है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही पहले क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद जो है 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास खरीदा गया है। तो कितना कैनवास लगा है, कैनवास को खरीदने में कितना पैसा लगा उसको भी ज्ञात करना है। आगे करा, ध्यान दीजिए कि नीचे कैनवास नहीं लगता है, पर्दा केवल ऊपर ही लगता है, नीचे कैनवास नहीं लगता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको बना लेते हैं। तंबू का एक बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का तंबू बनाते हैं। बेलन के आकार का, इस पर एक शंकु लगा है, अध्यारोपित है, ऊपर रखा रहता है तो इसको बोलते हैं अध्यारोपित, एक शंकु है। अब जो बोला है कि बेलन की ऊंचाई जो है 2.1 मीटर है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है। अब जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहाँ गया, तिर्यक ऊंचाई देखिए, तिर्यक ऊंचाई को यल बोलते हैं। यल बराबर दिया है 2.8 मीटर। उसके बाद व्यास दिया है 2.1 मीटर, तो त्रिज्या निकल जाएगा। नहीं, ऊंचाई और व्यास दिया है 4 मीटर, ये ऊंचाई दिया है, क्रमशः दे दिया है तो क्रमशः पहले ऊंचाई बोल दें फिर व्यास जो है आपका 4 मीटर है। यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी, 4/2 बराबर 2 मीटर।
अब हम मान रख देंगे, अब फार्मूला लगाएंगे, मान रख देंगे। तो हमको क्या बताना है, इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए पर्दा पूरा कितना लगा है, पहले पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैनवास का पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बनाने, कैनवास का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर कैनवास का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप लोग बताइए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको याद होगा क्लास 9th में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवा गए हैं। पाई आर एल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होगा, इसके परिधि में ऊंचाई का गुणा हो जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होगा, परिधि क्या है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर में ऊंचाई का गुणा हो जाएगा एच, दोनों का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब क्या करेंगे, देखिए फार्मूले में ही कुछ कॉमन जो मिलता है कॉमन कर लेते हैं। तो पाई आर बाहर निकाल लीजिए, पाई आर बाहर निकालिए तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एल प्लस यहाँ पे 2 एच। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे, मान रख दीजिए, पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 2, यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 प्लस 2 इंटू ऊंचाई एच। ये किसकी ऊंचाई, तो ये शंकु का नहीं, शंकु का नहीं, ये बेलन का ऊंचाई है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है 2.1। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए कर तो रहा है, तो 22 का इसमें गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44 हो गया अपन 7, इसको तो 2.8 ही लिखते हैं, यहाँ गुणा कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब आके देखिए 44/7, इसको कर लीजिए आप, जोड़ लीजिए, तो 8 2 10 को 0 हो जाएगा, 4 2 6 1 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, क्योंकि गुणा चिन्ह है, 7 से 7 कैंसिल, तो बचा कितना 44। अब देखिए 44 मीटर, अब सब मीटर में है तो यहाँ मीटर स्क्वायर, ये पूरे कैनवास का क्षेत्रफल है, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या कैनवास का क्षेत्रफल, जो चादर लगा है ऊपर तंबू को बनाने में, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आगे कह रहा है साथ ही 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है। चूंकि दिया है कि 1 वर्ग मीटर में 500 रुपया लग रहा है, तो चूंकि हम ऐसे कर लेंगे, चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत कितना है 500 रुपये, इसलिए 1 वर्ग मीटर में इतना रुपया लग रहा है। अब पूरा कैनवास कितना है 44 वर्ग मीटर है, इसलिए 44 वर्ग मीटर को हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर, अब इसमें गुणा हो जाएगा, 500 रुपया में 44 का गुणा हो जाएगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, गुणा कर दीजिए, 00 हो गया, 5 चौक को 20 को 0 बचा 2, 5 चौक को 20 2 22, इतना रुपया लग जाएगा खरीदने में कैनवास को, पूरा जितना लगा है। क्वेश्चन नंबर
6 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़िए आप लोग अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ही फिगर दिया है। 8.28 मीटर ऊंचाई का लंब वृत्तीय बेलन के आकार का एक टैंक है। एक टैंक बना है जिसके आधार का व्यास 30 मीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर दिया है। ऊंचाई 5.5 मीटर है। ऊंचाई देखिए, ये बेलन का ऊंचाई दिया है 5.5 मीटर है। पूरा संपूर्ण जो ये बेलन है, संपूर्ण जो ये बना है फिगर, ये जो टैंक है, इस टैंक की ऊंचाई 8.25 मीटर है यहाँ से यहाँ, और इस बेलन की ऊंचाई दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5.5 मीटर। एक लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है, ऊपर शंकु रखा हुआ है जिसका अध्यारोपित है शंकु से, जिसका आधार समान है। ये जो है आधार जो है शंकु का आधार और इसका आधार समान है, जिसकी 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास की खर्च। इस पे ऊपर जो भी इस प्रकार से घर बना है, इस पर जो भी ऊपर कैनवास लगा है, उस पर कैनवास या चादर कह सकते हैं, उसकी लागत क्या होगी। मतलब 1 वर्ग मीटर में 45 रुपया लग रहा है। ठीक क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 उसी पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा, तो जितना भी प्राप्त होगा, तो 1 मीटर में 45 रुपया लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 45 रुपया लग रहा है, इसलिए जितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा उसका इसमें 45 में गुणा कर देंगे, पूरा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टैंक की ऊंचाई कितना दिया है, पहले टैंक बना लेते हैं। एक बेलन है, बेलन के ऊपर शंकु, ये हो गया आपका टैंक। बेलन की ऊंचाई दिया है 5.5 मीटर, पूरा ऊंचाई है 8.25 मीटर। तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ ऊंचाई, पूरी ऊंचाई 8.25 और बेलन की ऊंचाई यहाँ की ऊंचाई, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की ऊंचाई निकालना है, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई निकालने के लिए 8.25 माइनस 5.5 ऐसे कर देंगे, निकल जाएगा, घटा देंगे। इसका व्यास वगैरह दिया है, व्यास कितना दिया है, कहाँ गया, व्यास 30 मीटर है। अब 30 मीटर बेलन के लिए भी हो जाएगा, शंकु के लिए भी हो जाएगा। यहाँ से त्रिज्या निकलेगा शंकु का भी, त्रिज्या निकलेगा बेलन की भी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर टैंक की पूरा ऊंचाई कितना है, टैंक की ऊंचाई आपका है 8.25, टैंक की ऊंचाई हो गया। व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 30, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकल जाएगा 30/2 बराबर 15 मीटर। अब बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं, बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 5.5 मीटर। शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। अब शंकु की ऊंचाई यहाँ जैसे निकाल रहे हैं, शंकु की ऊंचाई नहीं दिया है, शंकु की ऊंचाई, कुल ऊंचाई में से बेलन की ऊंचाई घटा देंगे, शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। कुल ऊंचाई कितना है 8.25, इसमें बेलन की ऊंचाई घटा दीजिए 5.5, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 2.75, इतना मीटर। ये शंकु की ऊंचाई हो गया। देखिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पीछे वाले क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई, मतलब यल की ये वाली ऊंचाई आई है, देखिए हमको चाहिए तिर्यक ऊंचाई ए वाली, इसको एच बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, इसको यल बोलते हैं। तो हमको पता है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल,
जिसमें यल की जरूरत पड़ती है, न कि यच की। यच दिया है तो यच और आर के माध्यम से यल के निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण बनाता है। तो इधर कड़ है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर लगा के निकालेंगे यल का मान। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं? यल बोलते हैं। यल बराबर रूट में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं डायरेक्ट, रूट में ए एच कितना आया है और त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 15, तो एच कितना है 2.75, इसका वर्ग प्लस त्रिज्या कितना 15, 15 का वर्ग, रूट में इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे। मैं बाहर कर लिया हूँ, दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2.232.5625। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 15.25 मीटर। ये मीटर में तिर्यक ऊंचाई ए आ गया, पूरा ऊंचाई यल का माना गया 15.25। यहाँ पे मैं इसको वर्क करता, फिर इसका वर्क करता, फिर दोनों को जोड़ता, जोड़ने के बाद यहाँ पे वर्क निकलता, बहुत समय लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको बाहर रफ कर लिए, पहले से करके मैं रखा था। अब फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यल भी प्राप्त हो गया। अब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरे टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। तो हमको चाहिए टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है, क्योंकि नीचे नहीं लगा है, इसमें नीचे वाले को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि नीचे चद्दर लगता नहीं है, क्योंकि इधर चारों तरफ लगेगा फिर इसमें लगेगा। इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोला वाला होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फिर से लिखिए। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला था 2πr/h। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में यही लिखे थे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/l। इसमें से क्या कॉमन हुआ था? पाई कॉमन हुआ था, r कॉमन हुआ था, तो 2h + l। अब मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? आर का मान 15 है, 2 × h का मान ये देखिए बेलन का यच है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी थी? यहाँ से 5.5 प्लस लगा दिए। एल का मान निकाले हैं यहाँ पर, देखिए 15.25। अब गुणा भाग कर लीजिए, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 22/7 × 15, यहाँ गुणा कर लीजिए, तो 55 दूनी 110 होता है, 110 एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, प्लस इसको ऐसे लिखते हैं 15.25। इसको 22/7 × 15 जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ें तो 15 में 11 जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 26.25। अब आगे यहाँ लिख लेते हैं, इससे इसको कटा दें क्या? 7 से इसमें भाग देंगे, इसको पहले लिखते हैं 22 को, इसको कटाते हैं तो 7 × 7,
तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 बार जाएगा, 7 3 21 और घटाएंगे तो आएगा 3.75, इससे इसके भाग देने पर। अब इसको लिख लेते हैं 22 इंटू 15 इंटू 3.75। तो 22 में 15 गुणा कर दीजिए, 22 में 15 गुणा करने में होगा 330 इंटू 3.75। अब पूरा गुणा कर दीजिए, गुणा करने पे आपका आएगा 1237.5 मीटर स्क्वायर। देखिए इतना प्राप्त हो गया। अब दिया क्या है 45 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर का 45 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा वैसे ही लिखेंगे। चूँकि टैंक है ना, टैंक में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लग रहा है, इसमें भी कैनवास लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है 45 रुपया, इसलिए 1237.5 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 45 इंटू 1237.5 रुपया। अब गुणा कर लेंगे, जो आ जाएगा यही प्राप्त हो जाएगा। गुणा करने में आपका आएगा 55.5 रुपया, 55,687.5 रुपया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, लकड़ी का एक खिलौना राकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण राकेट की ऊंचाई 26 सेमी है। अच्छा, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेमी है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेमी है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेमी है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा राकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। देखिए 2 बार क्षेत्रफल निकालना है। एक जो शंक्वाकार है इस पर नारंगी रंग से रंगा जा रहा है, और जो राकेट है जो नीचे वाला है बेलनाकार है उस पर जो है पीला रंग से रंगा जा रहा है। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। बस इसमें इतना है कि जो ऊपर वाला बेलन जा करके शंकु में लगा है, ये जो वृत्त बनाएगा उस वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तभी इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अब इसमें जो है जो दिया पहले बना लेते हैं, शंकु बना लेते हैं। पहले राकेट बना दे, शंकु बना ले। पहले एक शंकु है नारंगी रंग का, और इसमें एक ये जो है रखा गया है एक बेलन पे रखा गया है। सब पूरी ऊंचाई दिया है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया है 26 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ये पूरा दिया है, शंकु का दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पूरा 26 है, ये 6 है, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, ये जो 6 सेंटीमीटर यही ऊंचाई होगा, सीधा ऊंचाई। इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल लगाते हैं। पाई आर एल में यह 6 ही नहीं, तो यह से कोई मतलब ही नहीं लेना है, तो हमको निकालना पड़ेगा। ये दिया हुआ है। संपूर्ण राकेट की ऊंचाई इतना है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई इतना है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, देखिए यहाँ से यहाँ जो है पूरा व्यास दिया है, व्यास दिया है शंक्वाकार भाग का व्यास d। यहाँ लिखते हैं पहले d बराबर दिया है
5। तो इसको मान लीजिए दो आर है, एक यहाँ पर आर होगा, एक यहाँ पर आर होगा, तो इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, शंकु आकार कैपिटल आर। कैपिटल आर निकालने के लिए D/2 तो हो जाएगा 5/2। इस प्रकार से आर निकल गया। शंकु का आर है 5/2, ऐसे लिख देते हैं। माना शंकु, माना नहीं माना या क्या, या ऐसे लिख देते हैं। शंकुआकार भाग का त्रिज्या, शंकु के आकार का त्रिज्या आर, कैपिटल आर कर दिए। ये कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर लिखेंगे। कैपिटल आर निकल गया आपका, कैपिटल आर 5/2। अब जो है शंकु की ऊंचाई देखते हैं। शंकु की ऊंचाई दिया है, लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, क्योंकि इसमें सब सेंटीमीटर में चल रहा है। तो अब तिर्यक ऊंचाई चाहिए हमको, यल का मान निकालना है। यल का मान दिया नहीं है, एच का मान दिया है। एच का मान 6 है, ये आपका पता हो गया। 5 दोस्तों हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। यल बराबर रूट में यहाँ लिख दीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। लिखे नहीं, पहले ही लिखना चाहिए था। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर लिखे हैं तो कैपिटल आर ही लिखेंगे, एच के स्क्वायर, ये आर के स्क्वायर। एच मतलब 6 का स्क्वायर, आर मतलब 5/2 का स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, 5/2 का 25/4। तो इसका इसमें करेंगे, इसके बटे 1, एलसीएम लेंगे 4, तो हो जाएगा 36। 36 में 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 144 प्लस 25। आगे करेंगे तो जोड़ेंगे तो 169/4, बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 13/2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आ गई 13/2। यल का मान आ गया। यल का मान कितना है, 13/2। यल का मान निकल गया। अब देखिए हम निकालेंगे शंकु का नारंगी भाग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या नारंगी भाग से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तो पहले नारंगी भाग वाला निकाल लेते हैं। नारंगी भाग, नारंगी भाग पे पेंट किए, नारंगी भाग पे से नहीं पे कर लेते, नारंगी भाग पे पेंट किए हुए पेंट किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, देखिए इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घुमा हुआ प्लस नीचे वाला भी क्षेत्रफल है, क्योंकि नीचे वाले में है इतना, इधर वाला जितना बेलन ढका है केवल उसको छोड़ करके बाकी सब तो है ही। इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके ये जो इतना बेलन ढका है तो ये वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या घटाएंगे, बेलन के ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल। तो बेलन के ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल लिख देते हैं। बेलन के ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल कर देते हैं। बेलन के ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को याद होना चाहिए, पाई, देखिए कैपिटल आर लिख रहे हैं इसलिए कैपिटल आर लिख देंगे, पाई आर यल प्लस आर, और माइनस बेलन के ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे छोटा आर माने हैं, इसका आर जो है छोटा वाला है तो इसको छोटा वाला आर लिख देंगे, है स्क्वायर।
अब देखिए इसमें से हम पाई यदि सबसे बाहर निकालें तो क्या बच रहा है, यदि हम पाई को बाहर निकाल लें तो हो जाएगा अंदर आर एल प्लस आर माइनस आर स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, सबका मान पता है, पाई का मान चलिए बाद में रख देंगे, पाई का मान आर का मान रखिए, आर का मान है आपका 5/2, एल का मान कितना है 13/2, आर का मान 5/2 माइनस यहाँ पे इस आर का मान नहीं लिखे क्या, इस आर का मान नहीं लिखे, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, दिया है बेलन के भाग के आधार का व्यास, ये व्यास दिया है यहाँ पे, डी बराबर दिया है 3, तो यहाँ से आर निकालेंगे, आर बराबर आपका निकल जाएगा d/2 मतलब 3/2, तो आर का मान कितना 3/2, बेलन का आर है, बेलन की त्रिज्या है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब सब पहले अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर पाई का मान रखते हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपका 5/2 को 5/2 ही लिखेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 13 + 5/2, इतना हो जाएगा, माइनस 3 × 3 = 9/4, पाई का मान अभी नहीं रखते, पहले एक बार वो कर लें, तो जोड़ लीजिए 5/2, यहाँ पे जोड़ेंगे 13 में 5 जोड़ेंगे, तो 13 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे, 13 × 5 = 18, 18/2 माइनस 9/4, आगे करेंगे, पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, 18 × 5 = 90/2 = 4 माइनस 9/4, एलसीएम ले लीजिए, पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान देखिए 3.14 रखेंगे क्योंकि यहाँ दिया है, बोला है 3.14 रखने के लिए, पाई का मान 3.14, यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया तो 90 - 9, आगे 3.14 घटाएंगे तो 81/4, ऊपर गुणा कर दीजिए और भाचार का भाग दीजिए, ऊपर गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपका प्राप्त हो जाएगा 254.34/4, ये आ जाएगा आपका, 4 का भाग देंगे तो आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका नारंगी भाग पे पेंट किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, या नारंगी भाग ऊपर वाला शंकु पर। अब करेंगे इसी प्रकार हम दूसरा मतलब बेलन वाला, दोनों को अलग अलग पूछा था तो दोनों को अलग अलग बता देंगे, प्रत्येक बोला था, तो अब बेलन के निकालिए, ये कौन सा नारंगी था, तो पीला वाला, बेलन से पीला वाला किया गया है, पीला रंग से जो है किया गया, तो पीला रंग से रंगे गए भाग का क्षेत्रफल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नारंगी रंग से रंगे गए भाग का क्षेत्रफल, अब लिख सकते हैं पीला रंग से रंगे गए भाग का क्षेत्रफल, नारंगी हो गया ना पीला वाला, पीला रंग से रंगे गए भाग का क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि खिलौना है तो ये रखा हुआ है, लेकिन उठाएंगे तो नीचे वाला भी क्षेत्रफल उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये आधार नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल,
तो लिख दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या हो जाएगा, 2 तो कॉमन होगा नहीं तो πr कॉमन हो जाएगा, πr दोनों में है, πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2h प्लस r बचेगा। अब पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान क्या रखना है, 3.14। r का मान कितना है, इसमें इसका r न कि इसका r, इसका r अलग है, इसका r यहाँ पर है और इसका r 3/2 इंटू 3/2 2 इंटू h का मान, ये किसका h, बेलन का h, बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर प्लस r 3/2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, 3.14 इंटू 3/2 40 प्लस 3/2 गुणा कर लीजिए, गुणा कर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9.42। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको इसका इसमें गुणा कर दें, 40 दूनी 80, 383/2 इतना हो गया। आप ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे के नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर को ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 781.86 अपान 2 दूनी 4। अब दोनों में भाग दे दीजिए, इसका इसमें भाग दे दीजिए, भाग देते 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। नारंगी भाग का क्षेत्रफल इतना आया है और पीले भाग का क्षेत्रफल इतना, मतलब ये जो बेलनाकार भाग है इसका क्षेत्रफल इतना आया है और शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल इतना आया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको फोल्ड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये छोटा सा है, इसी प्रकार की आकृति यही आकृति है, इसकी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है आपका कितना 10 सेंटीमीटर और जो है त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, पूछ रहा है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक गड्ढा हुआ है जो अंदर, तो ये जो है कटोराकार है, मतलब अर्धगोला, तो एक अर्धगोला ऊपर एक अर्धगोला नीचे, तो 2 का गुणा करके अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, इसको ये दोनों है अर्धगोला में बेलन का जोड़ देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फिगर बना दें, फिगर तो यहाँ दिख रहा है लेकिन बना देते हैं। एक बेलन है, बेलन के दोनों तरफ ये लकड़ी है, लकड़ी में इसे काट करके निकाल लिया गया है। एक ऊपर एक नीचे, ये भरा हुआ है, एक जो है खाली वाला भाग है और ये सब भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और जो है त्रिज्या दिया है और बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो है वस्तु, जो लकड़ी का वस्तु बना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले गोले के लिख लेते हैं, तो आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे, तो 2 का गुणा कर देंगे तभी तो 2 होगा, वरना एक ही रहेगा। 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, 2 है ही क्योंकि 2 है इसलिए 2 का गुणा किए हैं, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई r h, क्योंकि ऊंचाई भी होता है, मतलब परिधि में ऊंचाई गुणा। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर है प्लस 2 पाई r h है। कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन होगा, दोनों में है, पाई दोनों में है, r दोनों में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, r बचेगा, 2 बचेगा, 2r प्लस यहाँ पे केवल h बचेगा। अब मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, r का मान बताइए, r का मान है 3.5, ब्रैकेट में 2 इंटू r का मान 3.5, r का मान 3.5 प्लस h का मान कितना 10, ऊंचाई दिया है। अब देखिए 7 से कटाना चाहे इसको कटा देंगे, 7 कम 7, 7 × 5 = 35, दशमलव लगाया तो 0.5 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 22 × 9 = 44, या गुणा ना करिए, इसका गुणा कर दीजिए, इस 2 का इस 5 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 22 × 5 दूनी 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। इधर देखिए 35 दूनी 70 होता है, दशमलव एक अंक के बाद लगा दिए, प्लस 10, इतना हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं, तो 22 का अब 1 में गुणा करेंगे तो 22 ही होगा ना, 22 ही होगा, 7 में 10 जोड़ देंगे और बाकी इसका गुणा हो गया, 7 में 10 जोड़ेंगे, 7 × 10 = 17। अब 17 का इसमें गुणा कर, 17 दूनी 34, 34 का आपका 4 हो जाएगा, फिर 17 दूनी 34, 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस पूरे आकृति जो है, जो लकड़ी का बना है, इसके अब क्षेत्रफल आपका आ गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 354 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, भर गया अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी को पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस का देखिए घन है, घन का फार्मूले में लिखवाए हैं, घन का क्षेत्रफल सूत्र यदि मिलेगा तो यहाँ देखिए घन वाला लगेगा। इसमें घन कहाँ गया, हाँ शुरू में ही लिखा है, घन का आयतन होगा भुजा का क्यूब। तो एक घन है तो इसमें 3 घन बने हैं, तीनों घन को मिला के एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। देखिए इस प्रकार, एक छोटा घन है, फिर एक इससे बड़ा, इसका जो है मान लीजिए 3 है, इसकी भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर, फिर इसमें एक बड़ा घन जोड़ा जा रहा है, थोड़ा इससे बड़ा है, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, फिर इसमें और एक और जोड़ा जा रहा है जो इससे भी बड़ा है, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ करके, मतलब जोड़ करके क्या, इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। इन सबको पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो तीनों पिघलाएगा, तीनों का आयतन बड़ा हो जाएगा तो बड़ा घन बन ही जाएगा, एक बड़ा घन बनता है। अब बड़े घन की भुजा पूछ रहा है, ये जो घन बन रहा है इस घन की क्या भुजा हो जाएगी। तो देखिए घन का भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन पहले निकालेंगे। तो इन तीनों का आयतन निकाल के जोड़ेंगे तो बड़े घन का आयतन निकलेगा, क्योंकि इन्हीं तीनों छोटे छोटे से बना है बड़ा वाला घन। तो हम इसमें लगाएंगे फार्मूला। तो तीनों ठोसों का आयतन पहले बराबर बड़े वाले बने ठोस का आयतन। इस बड़े वाले का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों के आयतन बराबर करेंगे।
तो तीनों ठोसों के आयतन या तीनों घनों का आयतन, तीनों घनों को मिला के बने घन का आयतन, पर इसका लिख देते हैं तीनों घनों के मिलाकर बने बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा? इन तीनों घनों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तीनों घनों का आयतन क्या हो जाएगा? तीनों घनों का आयतन। तो तीनों घनों का आयतन बताइए। देखिए तीनों घनों का आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब होता है ए क्यूब, इसका आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब। आयतन इसी जगह लिख दे रहा हूँ, ये भुजा, ये है भुजा, ये है आयतन, इसकी क्या? भुजा। आयतन क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब। तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 3 त्रिक 9, 4 चौके 16, 5 पच्चे नहीं क्यूब है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौको 16 चौको 64, 5 बच्चे 25 पच्चे 125। आप तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 216 प्राप्त हो गया। देखिए यही है बड़े वाले घन का आयतन, तो ये प्राप्त हो गया। तो बने घन का आयतन लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, बने बड़े घन का आयतन कितना है? 216। अब बड़े घन की भुजा पूछ रहा है, भुजा ए, तो भुजा निकालने के लिए क्या करना है? इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो घन करने पे ही आयतन निकाला, तो इसका घनमूल निकालेंगे तभी भुजा प्राप्त होगा। तो बड़े घन की भुजा बराबर बड़े घन लिखे हैं, लेकिन ये बना है तो इसलिए बने। अब बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बराबर क्यूब रूट आयतन। आयतन कितना है? 216। इसको निकालेंगे 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 3 धातु नहीं, वो तो 10 है, 1.4 सेमी व्यास वाले कंचों को, कंचा है इसमें, देखिए कंचे से बन रहा है, एक बेलन है, 1.4 सेमी व्यास वाले कंचों को 7 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। तो पहले बीकर बना लेते हैं, बेलनाकार। बेलनाकार बीकर बना लेते हैं। ये जो है इसका व्यास क्या दिया है? 7 सेमी व्यास, 7 सेमी, डी बराबर दिया है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या निकालेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा सेंटीमीटर वाले बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाए कि बीकर के पानी का तल इतना सेमी ऊंचा हो जाए? तो 5.6 सेमी ऊंचा करना है पानी का तल। तो देखिए अब एक कंचे का जो है, एक कंचा मतलब गोला, मतलब गोली है, ये गोली है, गोली का जो है व्यास दिया है, तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी 1.4/2, तो त्रिज्या आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ये आपका गोले की है और बेलना की है। तो कह रहा है कि ऐसी कितनी गोली इसमें डाला जाए कि ये जो है पानी, इसमें जो है पानी का तल 5.6 सेमी ऊपर भर जाए। तो हम देखिए हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे कि
माना यह कंच, पहले मान लेंगे माना यक्स कंचा डाला गया, मतलब यक्स गोली डाली गई, माना यक्स गोली डाली गई, तो कंचे का आयतन और बीकर का आयतन बराबर कर देंगे, फिर उत्तर आ जाएगा। पहले मान लेते हैं, माना यक्स कंचा डाला गया, तो एक कंचे के आयतन में एक से गुणा करेंगे तो टोटल कंचों का आयतन निकल जाएगा। तो पहले लिखते हैं यक्स कंचे का आयतन, यक्स कंचे का आयतन, यक्स कंचे का आयतन बराबर बीकर का आयतन, या ऐसे कर सकते हैं बीकर का आयतन बराबर यक्स कंचे का आयतन, कैसे भी कर सकते हैं, या लिख दें कंचे का यक्स कंचे का आयतन बराबर बीकर का आयतन, इसलिए लिख देते हैं यक्स कंचे का आयतन बराबर बीकर का आयतन। देखिए यक्स का एक गोला है, इसी का फार्मूला मैं गलत लिखवाया था, वहाँ पे लिखा था 4/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया था, जबकि इसका फार्मूला होगा आपका, ये गलत है, फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा, क्योंकि इसमें ऊंचाई तो है ही नहीं, तो ऊंचाई कहाँ से आएगा, इसको भी आर ही लिखते हैं, तो गुणा होने के बाद आर क्यूब हो जाएगा इस प्रकार से। तो यक्स कंचे का आयतन, यक्स इंटू एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन क्या होगा आपका, यही फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बीकर का आयतन, बीकर का आयतन मतलब बेलना का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला आपको याद होगा, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसको हम कैपिटल आर मारे हैं, तो इसको जो है स्मॉल आर माने हैं, तो इसको कैपिटल आर कर लेते हैं, जैसे कन्फ्यूजन होगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। मान पता ही एच का मान दिया है, एच का मान क्या कह रहा है, कितना होना चाहिए, कितना ऊपर उठना चाहिए, तो इसमें 5.6 एच का मान है 5.6 सेंटीमीटर। सब मान रख लेंगे, यक्स का मान प्राप्त होगा, यही कंचे का मान है, तो यक्स इंटू 4/3 पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, तो हम डायरेक्ट काट देंगे, क्यों मान रखें, इंटू यहाँ रखेंगे 7 इंटू 7, नहीं 7 नहीं 0.7 है, कहाँ गया 0.7, काट देते हैं, यक्स इंटू 4/3 इंटू 0.7, क्योंकि घन क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, 0.7 0.7 बराबर पाई को पाई रहने देते हैं, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, कहाँ गए इधर पाई भूल गए, तो इधर पाई यहाँ लिख लेते हैं इंटू पाई 7 पाई लिख दिया यहाँ पर पाई इंटू आर का मान कितना है, आर स्क्वायर यहाँ पे तो 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 इंटू एच का मान है 5.6। देखिए पाई से पाई काट देते हैं, पहले पाई से पाई कैंसिल, अब जो है इस 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, और ये सब नीचे डायरेक्ट लिख लेते हैं, यक्स बराबर ऊपर पर इसको लिखते हैं 7 गुणे 5.6, ये 3 भी ऊपर जाएगा तो 3 को ऊपर लिख लेते हैं, अपान नीचे के यहाँ 2 गुणे 1 इधर 4 हो जाएगा, गुणे 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7, सब मान रख लिए, अब जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, तो इस दशमलव के इस दशमलव से हम काट देंगे, 7 से इसको 7 8 56, अब इससे 1 कट जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, अब 2 से इससे काट दीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया, अब इसमें ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, इसलिए बाहर लिख लेते हैं जो हो जाए, 7 गुणे 7, ये वाला समाप्त हो गया इसका सेवा, 3 बटे यहाँ पे 2 बचा है, इंटू इधर सब कैंसिल हो गया है, 0.7 गुणे 0.7, अभी देखिए कटेगा, 7 से कटेगा, दशमलव नहीं हटा है तो काटेंगे, दशमलव 1 हो जाएगा, 7 एकम 7
यहाँ पर काटेंगे 0.1 आएगा। फिर 7 एकम 7, यहाँ काटेंगे 7 से 7 कटेगा 0.1 आएगा। तो अब जो बचा गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर क्या बचा 3 बचा, नीचे क्या बचा है 2 × इसका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, इतना हो जाएगा। अब दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे गुणा, तो x बराबर हो जाएगा ऊपर 300, नीचे दशमलव हो जाएगा 2 × 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 का इसमें भाग दे देंगे, हो जाएगा 150। ये कंचे हैं, यही यक्ष मैं माना था कि यक्ष कंचे हैं, तो कंचों की संख्या बराबर गोलियों की संख्या बराबर 150। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसी में कर लेते हैं। यहाँ से कर दे, इसी में इतना ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार टैंक का आधार, ये आसान है, इसमें भी दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार टैंक का आधार इतना इंटू इतना मीटर तक पानी भरा है। इतना मीटर है, इसका आधार दिया है, टैंक है उसका आधार दिया इतना मीटर है, इसमें पानी टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। यदि पानी को त्रिज्या 3.5 मीटर वाले बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से, पहले हम फिगर बना लेते हैं। पहले मान लीजिए कि ये आपका टैंक था, टैंक की लंबाई दिया था आधार 11 × 6, ये 11 था, ये 6 है। अब ये ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई कितना है 5 मीटर, 5 मीटर, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ऐसे ये दिया था LBH। कह रहा है कि इसको हम बेलनाकार में परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी त्रिज्या दिया है 3.5 मीटर। बेलनाकार इस टैंक है, इसमें पानी भरा है, इतना पूरा पानी फुल भरा है, इसको बेलनाकार में परिवर्तन करके भरा जा रहा है। तो इसकी ऊंचाई बताना है कि कितनी ऊंचाई तक बेलना, ये जो है ये कितना ऊंचा बनेगा। इसकी ऊंचाई हमको प्राप्त नहीं, ये ऊंचाई ही ज्ञात करना है। तो स्थानांतरित किया जाता है तो पानी के तल की ऊंचाई, ये बेलनाकार बना है, त्रिज्या इतना मीटर, इतना ही मोटाई तो इतना ही बनाना, लेकिन ऊंचाई कितना होगा इसकी अता पता नहीं, यही बताना है। तो दोनों का आयतन सेम होगा, इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। यही है इसका कंसेप्ट, और बाकी कुछ नहीं है। तो हम आयताकार टैंक के पानी का आयतन, आयताकार टैंक के पानी का आयतन और बेलनाकार टैंक के पानी का आयतन बराबर कर दें। या तो हम ले सकते हैं बेलना, इसका बताना है तो बेलनाकार टैंक के पानी का आयतन लिख देते हैं, बेलनाकार टैंक के पानी का आयतन बराबर आयताकार टैंक के पानी का आयतन। अब बेलनाकार टैंक के पानी में बेलन क्या होता है, πr² होगा। आयत का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ पर रख दीजिए पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 3.5, ऊंचाई प्राप्त नहीं, ऊंचाई निकालना है। लंबाई कितना दिया है, लंबाई देखिए 11 है, चौड़ाई कितना है 6 है, ऊंचाई कितना है 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। अब काट पीट दिए, देखिए 7 एकम 7 और 7 × 5 होगा, 7 × 35, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 बचा उसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए इधर सब कट गया, 0.5 बचा है, 0.5 है इंटू H है, और सब कट पिट गया है। इधर देखिए 3 बचा है इंटू 5 बचा है, तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। H बराबर 5 तिहाई 15 अपान 0.5, 0 हटाने के लिए 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा कर दीजिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 150
अपान 10 नहीं 10 नहीं 150 अपान 5, क्योंकि ये तो 0 दशमलव हटाएगा ना, नीचे 5 है, 150 अपान 5 तो कितना आ जाएगा 5/3, 5/3 आ जाएगा आपका 15, 5/3 15, ऊंचाई आ गई 30। कुछ गलती हुआ है क्या, क्योंकि उत्तर में हमको याद आ रहा 30 नहीं है, देखते हैं इसमें गलती हो गया है। कुछ गलती ये है कि यहाँ पे r² है, लेकिन r का मान मैं रखा हूँ 3.5, लेकिन एक ही बार रखा, r² है तो यहाँ पे r का मान 2 बार रखना पड़ेगा, यही यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो हम मान फिर से रख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़। इसको हम काट देते हैं, मान फिर से रख लेते हैं, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पाई का मान 22 यहाँ से डायरेक्ट रख रहे हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5 2 बार रखना है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच बराबर लंबाई का मान 11 था, इंटू चौड़ाई का मान 6 था, इंटू ऊंचाई का मान 5 था। फिर से काटिए पीटिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 7 पचे 0.5। तो ये वाला भूल गए थे, यहाँ 0.5 इंटू 3.5 इंटू एच बराबर यहाँ पे हो जाए 5/3 15, एच बराबर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो एच बराबर आपका हो जाएगा 15/5 इंटू यहाँ पे नीचे ही रहेगा इंटू 0.5 3.35। अब देखिए दशमलव हटाना चाहे हटा सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए आप 1000 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ हटाना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा कर दीजिए तो आपका प्राप्त हो जाएगा 15/15 और 3 0 अपान 5 इंटू 35। अब इसको काटेंगे पीटेंगे और भाग उग देंगे, 5 के 5/3 हो जाएगा। अब 3000 में 35 का भाग देंगे, 3000 में जब 35 का भाग देंगे तो आपका प्राप्त होगा 8.57। ये 5/7 है, जिसको हम लिख सकते हैं कि 8.6 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्ध गोलाकार गुंबद है। बेलनाकार भवन बना लेते हैं। इसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। अब यहाँ से यहाँ जो है इस ए भी आर होगा और ए भी आर होगा, और यहाँ से ए भी जो होगा आर होगा, क्योंकि कह रहा है एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसमें उपस्थित हवा का आयतन दिया है इतना घन मीटर है, यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन के कुल ऊंचाई के बराबर है। गुंबद का जो है आंतरिक व्यास है भवन के कुल ऊंचाई के बराबर है। गुंबद के तो भवन की तिर्यक भवन की ऊंचाई बताइए। देखिए भवन की यहाँ इतना आर बता रहा है और इतना आर है, तो अभी ये कितना हो जाएगा, पूरा 2r हो जाएगा। एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन दिया है, तो पहले लिख लेंगे कमरे का आयतन, मतलब भवन है तो भवन मीन्स कमरा, भवन का आयतन, भवन का आयतन दिया है 41/19 मीटर क्यूब, पूरा इसके अंदर जितनी जगह है। तो भवन का आंतरिक व्यास क्या हो जाएगी, आंतरिक व्यास दिया है d बराबर 2r हो जाएगा। आंतरिक व्यास d बराबर 2r। एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, बेलनाकार भवन है, इसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसमें उपस्थित हवा का आयतन दिया है, पूरा
आयतन दे दिया है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है, भवन का जो है कुल ऊंचाई के बराबर है, ये जो है इतना जो है इसके पूरे ऊंचाई 2r के बराबर है, ये r प्लस r है, तो ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पूरे इसके बराबर है। ये फिगर में नहीं दिख रहा है, फिगर में छोटा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा फिगर है कि ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, आप इसको समझिएगा। तो भवन की ऊंचाई बताना है, ये पूरा ऊंचाई फिर बताना है। हम क्या करेंगे, हम इसका आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाएगा कमरे का आयतन। इस बेलन का आयतन इस अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे तो किसका आ जाएगा, पूरे कमरे का आयतन आ जाएगा, पूरे भवन का आयतन आ जाएगा। तो हम निकालेंगे, सबका आयतन जोड़ेंगे, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरे भवन का आयतन के, भवन का आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन पूरे भवन के आयतन बराबर हो जाएगा। तो हम क्योंकि भवन का आयतन दिया है, भवन का आयतन इसलिए बराबर कर दिए। तो बेलन का आयतन निकालिए। तो बेलन का आयतन आपको पता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यही मैं लिखा था, फिर एक बार याद दिला रहा हूँ, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा था वहाँ पे सूत्र में, लेकिन एच नहीं, क्या होगा, क्यूब होगा। इतना बराबर भवन का आयतन, भवन का आयतन क्या दिया है, 41 सही 19/21। देखिए अब मान रख लीजिए, बेलन का आयतन निकालें, बेलन का आयतन निकाल, बेलन की ऊंचाई कितना है 2r, तो पाई रख देते हैं, पहले पाई को पाई रहने देते हैं। आर यहाँ पे जो है इसका तो आ रही है, त्रिज्या आ रही है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना आ रही है, त्रिज्या आ रही स्क्वायर हो जाएगी। ऊंचाई पता है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बेलन का आयतन, तो बेलन की ऊंचाई कितना, यहाँ से यहाँ 2r है, और इतना कितना है, ये क्या है, r है, दिया है r, ये इतना भाग बराबर है, तो ये कितना है, ऊंचाई यहाँ क्या लिख देंगे, r लिख देंगे, प्लस 2/3 पाई, और देखिए इसका आर क्यूब, यहाँ पे किसका, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर का मान तो आ रही है, तो आर क्यूब ही रहेगा, बराबर इसको सीधा करेंगे, इसको सीधा करेंगे तो आएगा 880/21। अब इसको जोड़ दीजिए जो भी है, या इसको हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, पहले गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, आर में आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 880/21। क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर क्यूब कॉमन लीजिए, पाई आर क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 2/3 बराबर 880/21। अब देखिए यहाँ जोड़ लीजिए, इसको जोड़े घटाएंगे तो 3 एकम 3, 2 5/3 हो जाएगा। तो पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7। आर तो पता ही नहीं है, तो आर को आर क्यूब इंटू 3 एकम 3 2 5/3 बराबर 21। अब काटिए, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 से कटाएंगे 80 बार में कटेगा। अब 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ कितना आ जाएगा 40, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो आर क्यूब प्राप्त हुआ। आर क्यूब बराबर कितना बचा 8, तो आर बराबर क्यूब रूट 8, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2, क्यूब रूट है मतलब घन निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 2।
मीटर। त्रिज्या निकल गया। अब ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई आपको पता है, ऊंचाई कितना है 2r। तो भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर 2r। 2 इंटू आर का मान रखेंगे, आर का मान कितना 2, गुणा करें 2 दूनी 4 मीटर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक ही था। तो आप प्रश्नावली 12 ये समाप्त हो गया है। प्रश्नावली 12 के 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न को आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि इसमें से एक सवाल आता है। उसके बाद अब अगले वाले वीडियो में प्रश्नावली 12 बी के हम सवाल कराएंगे। ठीक है, बस इतना ही।